नमस्कार माय ऑल डिवाइन सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज मैं एक अर्जेंट चैनलिंग को लेके आई हूँ, जो कि है, जैसा आपने पोस्ट में देख लिया होगा, ये वीडियो पार्ट 2 है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो वीडियो था उसका पार्ट 2 है। ठीक है। और ये मुझे 2 दिनों से कहा जा रहा है वीडियो को अपलोड करने के लिए, आप लोगों के समक्ष कहने के लिए, बताने के लिए। बट मैं थोड़ा सा पहले समझना चाहती थी कि एक्चुअली एनर्जी क्या चल रही है। सो अब आगे डिवाइन आपसे जो भी कहना चाहें बस समर्पित है। तो जिन लोगों ने भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की, डिवाइन की कृष्णा कॉन्शियसनेस की वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, वो सबसे पहले तो उस वीडियो को जाके देखिए। उसके बाद ही ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अभी पोर्टल एनर्जी चल रही है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की एनर्जी चल रही है। और ऐसे में जो भी पिछली एनर्जी के साथ रेजोनेट्स कर रहे थे, जो भी ट्विन सोल्स के साथ वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की एनर्जी मैच हो रही है, तो ऐसे में आप सभी को खुद को राधा की एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद को राधा की एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हो तो फिर आप अपने इस टाइम पीरियड को वेस्ट करते हो, और फिर जो आगे की एनर्जी होगी उसमें भी आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये बात मैं मेरी लास्ट पिछली 10-10 की पोर्टल, 11-1 की पोर्टल, आप सब जाके देख लो। मैं चिल्ला चिल्ला के 2022 से कह रही हूँ कि 2023 की जो एनर्जी आने वाली है वो ट्विन सोल्स के लिए बहुत ही मेजर शिफ्टिंग एनर्जी होगी, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी होगी, जिस एनर्जी के साथ हम मैच कर सके, हम खुद को टैप इन कर सके इस हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी के साथ, ट्विन सोल्स खुद को मैच करवा सके। तो इसके लिए ही डिवाइन हमें 2022 से ही प्रिपेयर्ड कर रहे थे। ठीक है। तो अभी की जो फ्रिक्वेंसी चल रही है, जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी चल रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो रही है। ठीक है। तो अब ये बात है कि आप खुद को राधा की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, सावधान करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा संभल जाइए। ये टाइम पीरियड जो 2023 की ये टाइम पीरियड जो चल रही है, एक साथ बहुत सारे पोर्टल की एनर्जी चल रही है। जैसा कि मैंने लास्ट अपने वीडियोस में कहा था, जस्टिस की भी पोर्टल ओपन हो चुकी है, जजमेंटल की पोर्टल चल रही है, टेस्ट पीरियड शुरू हो चुके हैं, डीएम का टेस्ट लिया जा रहा है, कर्मा क्लियरिंग की पोर्टल ओपन हो चुकी है। हम सभी अपने अपने कर्मा को अब क्लियर कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 11-11 के पोर्टल के बाद से ही स्टार्ट हो चुकी है। ओके। साथ ही साथ यूनियन की पोर्टल भी ओपन हो चुकी है, जो कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम है, यूनियन की पोर्टल एनर्जी में लाऊंगी, बट ये अमावस्या की न्यू मून के बाद में लाऊंगी उसको, बिकॉज अभी भी कुछ बाकी है। ठीक है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, अगर इस टाइम पीरियड में आप खुद की एनर्जी को सेव नहीं करते हो और खुद की एनर्जी को अगर खुद के लिए यूटिलाइज नहीं करते हो, तो फिर जो नेक्स्ट आने वाली एनर्जी है उसके साथ आप खुद को टैप इन नहीं कर पाओगे, और ऐसे में आप अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले करोगे।
ये जो पोर्टल एनर्जी अभी जो चल रही है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, अगर ये एक बार अभी चली जाती है तो फिर ये एनर्जी फिर आपको ना 1 साल के बाद मिलेगी। ओके, तो ज़रूरी है कि अभी आप इस एनर्जी को समझिए और उसके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कीजिए। तो अभी आप कैसे खुद को चेंज करोगे इस एनर्जी के साथ, और खुद को कैसे राधा बनाओगे, नर्चरिंग बनाओगे, जिससे कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की पोर्टल के साथ पूरी तरीके से मैच कर सको, उनकी एनर्जी को पूरी तरह से रिसीव कर सको। ओके, तो यहाँ पे है कि सबसे पहले मैं बता दूं, जो ऑलरेडी खुद को राधा की तरह मानती हैं, राधा की तरह है, राधा की एनर्जी में है, दैट्स विल बी गुड एंड दैट्स इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज उनको थोड़ा बहुत चेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट जो राधा की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि एक्चुअली जो ट्विन सोल्स होते हैं वो अपने किसी ना किसी लाइफ पर्पस के साथ ही आते हैं, और उनकी अलग अलग सी एनर्जी होती है। कोई फेयरी चाइल्ड होता है, कोई स्टार सीड होता है, कोई ओल्ड सोल होता है, कोई मास्टर सोल होता है, राइट। तो इस तरह की कोई इंडिगो चाइल्ड होता है, इस तरह की अलग अलग हम चाइल्ड बर्थ में अपने अलग अलग पर्पस के साथ इस धरती पे आए हुए होते हैं। बट मेजर ऑफ एनर्जी ट्विन सोल्स की जो होती है वो 2 तरह की ही मेजर एनर्जीज होती है। एक होती है राधा कृष्ण की एनर्जी और दूसरी होती है शिव शक्ति की एनर्जी। ठीक है, तो जो ट्विन सोल ऑलरेडी राधा कृष्ण की एनर्जी में रहते हैं और नर्चरिंग वाली एनर्जी में रहते हैं, उन लोगों के लिए तो वेल एंड गुड है। जो शिव शक्ति की एनर्जी में है, या फिर जो लोग अभी भी डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन और डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन है, ज़्यादातर जो माँ काली की एनर्जी में होते हैं और शिव की एनर्जी में होते हैं, तो शिव क्या है, कभी कभी बहुत ही काम है, शांत है, सर्वस्व है, बट अगर वो उनको गुस्सा आ गया तो फिर वो एकदम से उग्र है ना। तो भोले जितना भोले भी हैं उतने ही वो रुद्र भी हैं, है ना। उनको इसीलिए रुद्र रूप भी कहा जाता है और उनको भोले भी कहा जाता है। तो ऐसे जो ट्विन सोल्स है, आप खुद की एनर्जी को देखिए कि आपको गुस्सा कितना आता है, आप खुद पे कितना कंट्रोल कर पाते हो। क्या आप कृष्णा की तरह नर्चर, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, षड्यंत्रबाजी में, इन सब में आप खुद को कृष्णा की तरह ढाल पाते हो? कुछ भी अगर सिचुएशंस आपके सामने आती हैं तो आप उसमें किस तरह से टॉलरेट करते हो, किस तरह से आप खुद को सामने लाते हो? ठीक है, तो इस तरह से आप खुद को जस्टिफाई कर सकते हो कि आप कृष्णा की एनर्जी में हो और आप शिवा की एनर्जी में हो। और अगर आप एकदम से भोले बन के उनको काम रूप में लेके जा रहे हो तो भी ये एनर्जी चल जाएगी। लेकिन अगर एकदम से आप रुद्र हो, मतलब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है सडन, और आप बिल्कुल भी जो है नाइंसाफ़ी आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते, और वहाँ पे आप एकदम से उग्र रूप में आ जाते हो। अगर गुस्सा आ गया तो आप जो का तो कर दोगे, उखाड़ दोगे, पूरे विश्व को बदल डालोगे, सामने चाहे जो भी हो। अगर इस एनर्जी में हो तो आपको अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने एनर्जी को कृष्णा की एनर्जी में ढालने की ज़रूरत है। मतलब सामने कुछ भी हो रहा है, कहते हैं ना कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हमें अभी ज़रूरत है कि आप उस तरह से अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कीजिए। उग्र रूप को छोड़िए, जैसे कि आपको अपने ईगो को मेल्ट करना पड़ेगा, आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की एनर्जी को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि राधा को अभी क्या करना है, मतलब आपको खुद को राधा की, डीएफ को अभी खुद को राधा की एनर्जी में कैसे टैप इन करना है, तब उनके डीएम कृष्णा की एनर्जी में टैप इन हो सकते हैं। यहाँ पे मेन जो आपको चेंज करना है, ऑल डिवाइन फेमिनाइन, जो मेरी एक एक लाइन को बहुत ही केयरफुली सुनिए। अगर ये वीडियो एक बार में आपको समझ नहीं आ रही है तो 2 बार 3 बार में समझिए। ओके, बार बार सुनिए और समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे बड़ी जो बात होती है, जो ऑलरेडी राधा की एनर्जी में है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उनको कैसे साइन एंड सिम्टम्स डिवाइन की तरफ से मिल रहे होंगे।
जो राधा की एनर्जी में नहीं है और अभी तक जो माँ काली की एनर्जी को सफ़र कर रही हैं या फिर जो डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन की एनर्जी में है, उनके नवल चक्रा में पेन हो रहा होगा, रह रहे कि आपको नाभि में दर्द महसूस हो रहा होगा, और आपको सोलर प्लेक्सस के साइड में, मतलब आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में, आपको बैक पेन हो रहा होगा, या तो फिर फ्रंट साइड में आपको ब्रेस्ट के नीचे सोलर प्लेक्सस चक्रा के साइड में बहुत टिस वाली एक एनर्जी उठ रही होगी। ओके, स्प्लीन जिसको कहते हैं, स्प्लीन में आपको एक टिस वाली एनर्जी उठ रही होगी। तो आप समझना कि आप अभी तक खुद को राधा की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाए हो, और ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है डिवाइन के तरफ से कि आपको राधा की एनर्जी में वो खुद को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, इसके अलावा वीडियो में आपको बार बार जो है एक तरफ आपको दिखाया जा रहा होगा, जैसे मैं लास्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको कैसा दिखाया जा रहा होगा, तो अभी जो है जो राधा की एनर्जी में खुद को टैप इन नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए अभी डिवाइन के तरफ से जो दिखाया जा रहा होगा, आपको बार बार वीडियो में या फोटो में या पोस्ट में कहीं पे भी आपको कुछ ऐसे मूवीज़ दिखाए जा रहे होंगे, या फिर कुछ सीन दिखाया जा रहा होगा, कोई पोस्ट दिखाया जा रहा है, कोई वीडियो दिखाया जा रहा होगा जहाँ पे कि किसी को पनिशमेंट मिल रही है ना, जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुना दी गई, किसी को जेल हो गया, या फिर आपको ऐसा भी दिख सकता है कि कोई फांसी लगाया हुआ पर्सन है, हैंगिंग हो रहा है, या फिर कोई मर चुका है। इस तरह की वीडियो आपको वायरल हो रही होगी, आपके सामने बार बार आ रही होगी, या फिर चाइल्ड बर्थ आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, जैसा पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली चैनलिंग में। तो सबसे पहले तो आप उस चैनलिंग को जाके सुनिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाली है। तो ऐसे डिवाइन फेमिनाइन को जिनके सामने भी ये सारी पोस्ट आ रही हैं, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़, आस पड़ोस में बच्चे हुए हैं, खुद के घर में बच्चे हुए हैं, खुद आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है कि आपके बच्चे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि आपके अंदर जो ईगो है, जो अहंकार है, जो एक रुद्र डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है, जहाँ के पे में कि आप माँ काली बने हुए हो। माँ काली की एनर्जी क्या होती है? डिस्ट्रॉयड वाली एनर्जी होती है। वो काम, क्रोध, मोह, माया, इन सब बंधन से मुक्त होती है। ठीक है, जब माँ काली को कब जागृत किया जाता है? तभी जागृत किया जाता है जब किसी का अंत करना होता है, जब अहंकार या फिर जब कोई भी गलत काम है ना, वो चरम सीमा पे होती है। तो उस टाइम पे आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्विन सोल्स क्या करते हैं? हम ट्विन सोल्स ऑलरेडी हम माँ काली के रुद्र रूप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होता है ना। तो उस टाइम पे डिवाइन आपको ये वाली एनर्जी गिफ्ट स्वरूप दे देते हैं कि अब तुझे खुद की रक्षा करनी है, तो ऐसे में मुझे रुद्र रूप लेना ही पड़ेगा और मुझे लोगों का संहार करना ही पड़ेगा। तो अभी वो माँ काली की एनर्जी को चेंज करके आप खुद को कैसे पाओगे कि आप माँ काली माँ एकदम से फट से आप किसी भी चीज़ के लिए ना डरोगे नहीं, बिल्कुल भी डर तो लगेगा ही नहीं किसी चीज़ के लिए, और खुद बिल्कुल भी एकदम स्टैंड मोड में आ जाओगे। मतलब किसी ने मुझे कुछ बोला तो अभी का अभी मुझे एकदम स्टैंड मैंने ले लिया और मैंने अपने आप के लिए वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपसे बिल्कुल भी अन्याय बर्दाश्त नहीं होगी। आप एकदम से गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता होगा, बहुत ज़्यादा आपको जो है एकदम से आप रौद्र रूप में रहते होगे। ठीक है, और मोह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब जो बोलना है वो बोल दिया। मतलब एक होती है ना कि बिल्कुल सच्ची बात, एकदम मुझे बोलना है तो मैंने बोल दिया। आप सामने वो वाले को चाहे वो बुरा लगे, अच्छा लगे, कैसा भी लगे, माँ काली का रूप यही होता है कि सामने वाले को चाहे जैसा भी लगे, जैसे कि माँ काली रहती है, सामने वाले की चिंता नहीं करती है। न्याय है तो वो न्याय के लिए हमेशा, वो जस्टिस के लिए रहती है। ठीक है, तो हमें अभी उस रूप को अपने चेंज करके हमें कृष्णा के रूप में और राधा के रूप में खुद को कन्वर्ट करना है। कि राधा कैसी होती है? राधा एकदम सौम्य होती हैं, सलीन होती हैं। अगर हम किसी को जवाब भी देते हैं, हम स्टैंड लेते हैं, लेकिन बिल्कुल शालीनता के साथ स्टैंड लेते हैं।
हमें किसी को कुछ जवाब देना है, हम बोलेंगे, लेकिन उसी बात को घुरा के एकदम से सीधा तीर ना मार के उसको घुमा के हम ऐसा बोलेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन के साथ एक्टिविटी को से काम करना शुरू कर देते हैं और हम स्टैंड लेते हैं, बट कुछ इतने आराम से और इतने कंफर्ट तरीके से लेते हैं कि उसमें हमारा काम भी हो जाए और सामने वाले दुखी भी ना हो। एक्चुअली राधा और कृष्णा का यही काम होता है कि हमारा काम बहुत आराम से निकल जाए, न्याय भी हो जाए, मैं जो चाहता हूँ वो भी हो जाए, बट बहुत आराम से। जैसे कृष्णा ने महाभारत की युद्ध की रचना कर दी थी, बट बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से, है ना। ठीक उसी तरह से अभी राधा को क्या करना है यहाँ पे, तो राधा का एक ही काम है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन का अभी एक ही काम है, खुद को, खुद के ईगो को बिल्कुल मेल्ट कर लीजिए, खुद के अहंकार को बिल्कुल मेल्ट कर लीजिए, खुद के अंदर के जो भी आपका गुस्सा है उस गुस्से को निकाल के फेंक दीजिए। किसी के लिए भी अगर ज़िंदगी में कभी भी आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है तो फॉरगिव कर दीजिए। जैसे मैंने लास्ट से चैनलिंग में भी कहा था कि अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे राधा को क्या करनी है, जो बहुत मुश्किल होने वाली है, बट हर एक डिवाइन फेमिनाइन को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, अपने डीएम को अभी लेट गो करना है। चाहे जैसे भी आप कर सको, लेट गो आपको करना ही करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस में आप खुद को राधा की एनर्जी में जब कन्वर्ट करोगे ना, तो आप इसमें क्या परिवर्तन पाओगे पता है, कि आप अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर दोगे और आप डिवाइन को सरेंडर करना सीख जाओगे। ओके, डिवाइन को आप कैसे सरेंडर करोगे कि तेरी जर्नी है, तूने दी है, तेरी ही सांसें हैं, अब तू चाहे जिंदा रख, चाहे जो भी कर, मैंने अब तुझ पे सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अब सब कुछ तेरे लिए ही समर्पित है। दूसरी जो बात आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, वो मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था, लास्ट चैनलिंग में भी बताया था, आपको अब डिवाइन की जर्नी को एक्सेप्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें अब डीएम के लिए ना सोच के डिवाइन के लिए सोचना है। हम अब तक जो जर्नी डीएम के लिए जी रहे थे, अगर इनर वर्क कर रहे थे तो डीएम को पाने के लिए कर रहे थे, अगर इनर वर्क कर रहे थे तो डीएम से बात हो जाए, मैसेज हो जाए, कॉल हो जाए, इन सारी चीज़ों के लिए हम कर रहे थे, है ना। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिए जो मैंने दिया था अभी यूनियन का, कि हाउ टू गेट यूनियन, ठीक है, फास्टेस्ट प्रोसेस पे। तो वो वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको अभी क्या करना है, आपको अभी डिवाइन को चूज़ करना है और डिवाइन की जर्नी के लिए काम करना है, अपने सोल मिशन के लिए काम करना है। जिस तरह से राधा ने कृष्णा के सोल मिशन में उन्होंने कृष्णा को त्याग दिया था, जब कंस के पास जाते हुए, मतलब माँ यशोदा को छोड़ के कृष्णा जब अपनी माँ के पास जा रहे थे, ठीक है, देवकी मैया के पास जा रहे थे, तो उन्होंने राधा को क्या कहा था कि अब मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा हूँ, तो तू मेरा इंतज़ार मत करना। तो राधा ने वहाँ पे क्या किया था, कृष्णा को परमिशन दिया था, कृष्णा उनसे परमिशन मांगने गए थे, आज्ञा मांगने गए थे कि मुझे जाने की इजाज़त दे दे। तो राधा ने क्या किया था, राधा ने उनको इजाज़त दी थी अपने आँखों में आंसू को भरते हुए। तो यहाँ पे उसके बाद भले ही राधा जिंदा भी थी और एक तरह से सोल लेवल पे तो दोनों एक ही हैं, राधा कृष्णा एक ही है, कहते हैं ना राधा कृष्णा इज़ अ ट्विन सोल, तो दोनों एक ही है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ इस कहानी को, आप भी समझ जाओ कि आपको क्या त्याग करना है अभी। तो अभी आपको यही त्याग करना है कि राधा की तरह कृष्णा को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। मतलब हमें अभी डिवाइन फेमिनाइन को अभी राधा बनना है और कृष्णा को
उनके सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसके कर्मास को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कृष्णा इस धरती पे आए थे तो वो क्या अपने कर्म को ही करने के लिए आए थे ना। तो हमें भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को पूरी तरह से अभी त्याग कर देना है, लेट गो कर देना है, इसलिए क्योंकि उनको अपना कर्म करने के लिए देना है, क्योंकि वो कर्म अपना करेंगे, वो अपना कर्मास क्लियर करेंगे, वो अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करेंगे, तभी वो फिर आपके पास आ सकते हैं। अगर आप अभी उनको पकड़ के जकड़ के रखने की कोशिश करोगे ना तो आपकी जर्नी डिले होगी। तो इसके लिए आप अभी उनको कंप्लीटली पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए और उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उन्हें अपना कर्मा अपने हिसाब से कंप्लीट करने दीजिए, अपना टेस्ट पीरियड अपने हिसाब से कंप्लीट करने दीजिए, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अपने हिसाब से, उनके साथ डिवाइन चाहे जो कुछ भी करेंगे उनके कर्मा के हिसाब से उन्हें अपने कर्मा को क्लियर करने का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी आप बिल्कुल राधा बन जाइए और कंप्लीट लेट गो कीजिए और डिवाइन में लीन हो जाइए। जैसे कि राधा ने कृष्णा के बाद, वो कृष्ण की ही माला को जप कर रहे थे, उनके मंदिर में बस कृष्णा ही थे, लेकिन राधा ने कृष्णा को के जाने के बाद फिर उनके प्रेम को बिल्कुल पूरी तरीके से स्वीकार करके उनमें ही रम गए। लेकिन उस वक्त वो भगवान कृष्णा में रम चुकी थी, ठीक है, वो अपने प्रेमी कृष्णा को छोड़ चुकी थी और भगवान कृष्णा में रम चुकी थी। तो अभी आप लोगों को भी अपने डिवाइन को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को छोड़ के डिवाइन में रम जाना है। हम सभी को अभी बस एक ही काम करना है, आप सभी को राधा बन के अपने हर एक सांसों में बस डिवाइन को बसाना है, डिवाइन का होना है, डिवाइन का बन जाना है। अगर आप ये कर पाते हो तो डेफिनेटली आने वाली सारी पोर्टल एनर्जी खुशी खुशी आपका स्वागत करेगी। ओके, और आप हर एक एनर्जी को फिर अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहोगे। तो मेरे माय ऑल सोल फैमिली, खुद को पूरी तरह से इस वास्ट एनर्जी के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो कमिंग वास्ट एनर्जी है वो बहुत ही कमाल वाली है। और अब भी नहीं बताऊंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और आज से ही इस काम में लग जाइए। अपने आप को एक प्योर सोल बनाइए, खुद के डस्टबिन को क्लियर कीजिए। एंड थैंक यू माय ऑल सोल फैमिली, मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरा बहुत बहुत साथ और सपोर्ट देने के लिए और डिवाइन के इस चैनल को इनकरेज करने के लिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।